इंदौर में सर्वधर्म समभाव के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता और मंत्री समर्थक मंजूर बेग के खिलाफ एक व्यक्ति ने मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेग के द्वारा 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी जा रही है। इसी मामले में शिकायतकर्ता रहीम खान ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने अब मंजूर बेग को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी भेजने की बात कही है। रहीम खान का कहना है कि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। रहीम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेग द्वारा कहा जा रहा है कि इंदौर शहर में काम करना हो तो हमारा ध्यान रखना होगा। वहीं रहीम खान ने आरोप लगाया और कहा कि उनकी 50 बीघा जमीन पर कब्जा भी शाकिर शेरी और उनके परिवार के लोग मंजूर बेग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए वह प्रशासन से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। जनसुनवाई सहित कई जगह वह इसकी शिकायत कर चुके हैं। मंजूर बेग की सर्वधर्म संस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए संस्था में फंड किस माध्यम से आ रहा है, इसकी जांच की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। क्या कुछ आरोप रहीम खान ने लगाए हैं, आपको सुनाते हैं। मैंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ये मंजूर बेग के खिलाफ ली है। मंजूर बेग जिस तरीके से इनके साथ के लोगों को साथ में संगठित करके मेरे खिलाफ पेपर में छपवा रहे हैं, जिस तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर परेशान कर रहे हैं, और उन सब बातों को लेके मैंने जो है पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत की थी। और वर्तमान में जो पेपर में छपवाया इन्होंने क्राइम दर्पण में, उसको लेके मैंने न्यायालय से नोटिस भेज दिया इन सब लोगों को और मैंने परिवाद भी दायर कर दिया है। जफर बेग और प्यारे मियां से इनके कुछ वास्तविक जब मैंने इन लोगों के बारे में मालूम करा कि आखिर ये लोग कौन है और उनका शहर में किस तरीके का तो वास्तविक समाज सेवा का तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये लोग एक चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं और समाज सेवा की आड़ में ये जो है पूरे शहर के अंदर ब्लैकमेलिंग का और लोगों को अड़ीबाजी का इनका पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। जो जफर खान नामक एक कुख्यात भूमाफिया है चंदन नगर क्षेत्र का, जिसको पुलिस ने कई बार जिस पे जो है रासुका और जिला बदर की कार्रवाई की है और अभी कई साल से जेल में है। प्यारे मियां नामक एक जो है वो कोई भोपाल का भूमाफिया है, वो भी कोई पॉक्सो एक्ट के अंदर कई समय से जेल में बंद है। और एक अपने यहाँ के जो मंजूर बेग है, ये तीनों लोग उस जमीन के अंदर पार्टनर है जो सरकारी जमीन इन लोगों ने प्लाट काट के बेची है। और ये जफर बेग ने जो है पूरे थाने के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर बयान दिए हैं कि जो करोड़ों रुपया इन लोगों ने लोगों से सरकारी जमीन पे प्लाट काट के अर्जित किया है, उस पैसे का हिस्से बांटे सब लोगों ने साथ में करे हैं। इसमें प्यारे मियां को भी रुपया दिया गया है, जफर बेग ने भी रखा है, जफर खान ने भी रखा है और मंजूर बेग को भी इन लोगों ने रुपया दिया है। ये पुलिस कस्टडी में उन्होंने बयान दिए। ये द लपेटा चैनल है, इसके ऊपर भी वो लाइव आए थे तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं ये अनारगल है। और हेमंत मालवी पत्रकार है, उनका नाम लेके उन्होंने बकायदा शिकायत करने की बात की थी। देखिए आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने उसी चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है कि ये एक समाज सेवा का काम करते हैं और लोग अपनी समस्या लेकर इनके पास आते हैं। तो मेरी इस बात पे कड़ी आपत्ति है। कड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगर ऐसे लोग शहर में जो कोई समस्या से ग्रसित हैं तो वो आपके पास क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, अगर आपके पास आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करने वाला आप कौन होते हो। भाई शहर में किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, न्यायालय है, वहाँ जाइए आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस तरीके का रैकेट इंदौर में चला रहे हैं, जो नेटवर्क इनका चल रहा है, उसके अंदर सारे मंजूर बेग के जो गुर्गे हैं, जो इस तरीके के सीधे सीधे लोगों के काम में अड़ीबाजी करते हैं, ये खुद जाके सीधे सीधे काम में झगड़ा खड़ा करते हैं और झगड़ों को सुलझाने के नाम से लेकर इनके पास जाते हैं कि साहब हमारी समस्या है। आपके अलावा क्या और कोई पीड़ित भी इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए आए हैं? मेरे पास तो 50 लोग है जिनकी सहायता करते हैं। वाकई में समाज सेवा संस्था है, क्या वाकई में मदद होती है या इसका कुछ और स्वरूप है? सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वधर्म के नाम से ये मदद लोगों की करते हैं, तो कैसे करते हैं, उसके लिए रुपया कहाँ से लाते हैं। अगर ये रुपया कहीं से लाते हैं, लोग इनको डोनेशन देते हैं तो उनको सामने लेके आया जाए। मंजूर बेग कारोबार तो कुछ करते नहीं है, भाई रुपया कहाँ से लाते हैं। ये खुद की जीविका चलाने के लिए, खुद का गाड़ी घोड़े बंगले मकान मेंटेनेंस के लिए, परिवार की जीविका चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं। ये कारोबार तो करते ही नहीं है। भाई सीधी सीधी बात है, इनको हर तरीके का इनके गिरोह में जो है हर प्रकार के लोग शामिल हो रहे, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जुड़े हुए, ये सबको मालूम है। कहाँ जुड़े हुए ये भी आप सब लोगों को मालूम है। अब जिस तरीके से इन लोगों ने शहर में
तनाव का और आतंक का जो माहौल बना रखा है भाई, उससे तो दूसरे जो लोग हैं वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते होंगे, लेकिन मैंने जब कोई गलत काम करा नहीं तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ उस चीज़ को। एक ये कुछ एक मतलब हिंदू महिला से भी कुछ एक उसके विषय में मैं कोई व्यक्तिगत निजी मामले में मैं नहीं बोल सकता हूँ उनके, ना मैंने कुछ बोला ऐसा। वो उनका आपस का क्या मामला निजी जिंदगी में वो बेहतर जानते हैं। और पिछले दिनों आपने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी इनके खिलाफ आवेदन दिया, बिल्कुल दिया। क्या पूरा मामला रहा और क्या आश्वासन मिला था? नहीं, मैंने जो है जन सुनवाई में जाके पुलिस के उच्च अधिकारियों से निवेदन करा। मेरे साहब इस तरीके से मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा मध्य प्रदेश में राजस्थान में कारोबार है, मेरा विदेश तक कारोबार फैला हुआ है। ये लोग अड़ीबाजी करके ब्लैकमेल करके मेरे से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। साहब मैं को जो है इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ आपके पास। आप भाई, मैं कानून के अलावा मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैं कोई संस्था वाला उनका तो वो उन्हीं के जो लोग उनके पास समस्या लेके जाते हैं, वो गलत लोग समस्या लेके उनके पास जाते होंगे। भाई मैं सही लोग हूँ, मुझे कोई तकलीफ हुई तो मैं तो कानून के पास जाऊँगा, पुलिस प्रशासन के पास जाऊँगा। मंजूर बेग का जो खास व्यक्ति साकिर शेरी, इन लोगों ने मांगे रुपये मुझसे, कंटिन्यू मांग रही है। किस बात को लेकर मांग? इनका कहना ये पड़ता है कि शहर में कोई काम कर रहा हो, जमीनें खरीद रहा हो हमारे एरिया में, मतलब इनका कार्य क्षेत्र जो है वो पश्चिम क्षेत्र का इलाका जो है वो ज़्यादा है। बोला हमारे एरिया में तुमने काम करा, वहाँ जमीन खरीद ली, हम लोगों को पैसा नहीं दे रहा हो, हमें रुपये नहीं दे रहा हो। बोला तुम खुद करोड़ों रुपये कमा रहा हो। शिकायत भी करी थी, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके उनके बीच की भी है, जमीन का मुद्दा था, तो उनका कहना है कि दलाली के कुछ पैसे थे जो आपसे मांगे जा रहे थे, तो आप कभी नहीं बोला। यूं तो रिकॉर्डिंग 50 हो सकती है, रिकॉर्डिंग के अंदर कोई इंसान कुछ भी किंतु परंतु हेर फेर कर सकता है। रिकॉर्डिंग कोई किसी चीज का सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज हो तो पेश करे, न्याय सबके सामने पेश करे। भी गया था चेक के माध्यम से और कैश के माध्यम से। देखो मेरे द्वारा उसको कोई पैसा नहीं दिया गया। इस व्यक्ति से मेरा दूर दूर तक इस जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी आप क्या आने वाले समय में क्या भाई मैंने इनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कर चुका हूँ, नोटिस में इनको भेज चुका हूँ। इनके जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे को पेपर में बदनाम करने के लिए छपवाया है, उससे जो मेरी छवि खराब हुई है शहर में, तो उससे मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान की भरपाई के लिए मैंने न्यायालय में बात लगा दिया है। इसमें मंजूर ये जमीन कहाँ की है और किससे ली थी आपने? ये जमीन सियासा की है, जो मेन जमीन के मूल मालिक है उनसे ही ली थी। कौन है मूल मालिक? मूल मालिक उसके जो है समीउल्लाह हैं, अताउल्लाह परिवार, 15 लोग हैं। कितनी जमीन है? वो करीब 50 बीघा जमीन है। तो क्या ये जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? जमीन 100% कब्जा करना चाहते हैं, 100% कब्जा करना चाहते हैं जमीन की। जमीन पूरी हमारी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, हमारे पोजीशन में है। बस इस तरीके का झगड़ा डाल के ये लोग वहाँ पे कब्जा करने, मतलब अगर उस दिन में नहीं जाता तो ये लोग कब्जा करने चले गए थे। निर्माण या कुछ वहाँ पे शुरू हुआ है? नहीं, निर्माण नहीं, जमीन पूरी खाली पड़ी, लेकिन ये लोग कब्जा करने जा रहे थे वहाँ पे उसी दिन। जिस दिन मैंने यहाँ पे शिकायत करी मंगलवार के दिन जन सुनवाई में, तो मतलब उसी दिन इन लोगों का वहाँ पे उस जगह पे कब्जा करने का इनका प्रयास था। इन्होंने बोर्ड सब बना के रख लिए थे। इसमें कोई माल काटा आपने? नहीं, वो तो ऐसी खाली जमीन पड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।